हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही दमदार और एक मस्त टॉपिक जिसका नाम है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन अर्ध सेल। इस टॉपिक का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और ये टॉपिक एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको शॉर्टकट में बोलते हैं भाई SHE। हिंदी में बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए देखिए ये क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। जो SHE होता है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है भाई, यह जो होता है एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये क्या है, पहला पॉइंट समझिएगा। यह हाइड्रोजन गैस आयंस इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन गैस आयन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जैसे कि ये कैसा है, H2/H+, ये इस फॉर्म में मिलेगा आपको। मतलब कि इसमें गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन मिलेगा और आयंस के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में इसमें पाया जाएगा। कौन सा, SHE में कौन, हाइड्रोजन मिलेगा। तो पहला पॉइंट आपने समझा कि यह हाइड्रोजन गैस आयंस इलेक्ट्रोड होता है। दूसरी बात क्या है, ठीक है, दूसरा पॉइंट, किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव SHE के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है। कोई भी आपका धातु है या तत्व है, उसका जो SHE होता है भाई, SHE की सहायता से ही किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात E0 को निकाला जाता है। इसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इसी से तुलना करके निकाला जाता है। किससे, SHE से। तो किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव भाई E0 SHE की रिस्पेक्ट में इसके साथ ही तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, दूसरा बात, तीसरी बात क्या होता है, यह जो होता है भाई एनोड हाफ सेल तथा कैथोड हाफ सेल है। मतलब भाई यह क्या होता है, यह एनोड हाफ सेल भी होता है, कैथोड हाफ सेल भी होता है। मतलब यह एनोड के भांति भी काम करता है, कैथोड के भांति भी काम करता है। अर्थात इस पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होता है। अर्थात हम कह सकते हैं
अर्थात SHE में ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण तथा रिडक्शन मतलब कि अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होता है। अतः यह स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। यह सेल क्या होता है भाई? स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब भाई जो SHE है वह एनोड के भांति भी काम करेगा, कैथोड के भांति भी काम करता है। यह एनोड हाफ सेल भी है, कैथोड हाफ सेल भी है। एनोड होगा तो अर्थात इस पर ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः होता है। बात समझ में आई? चौथी बात हम इसकी एक और तुलना कर लेते हैं कि इसका जब इस पे ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा, तो इसका SRP भी होगा, SOP भी होगा। SRP क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और SOP क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका जो होता है भाई SHE का SRP तथा SOP दोनों 0.00 वोल्ट होता है। ठीक है भाई, जो SHE होता है, SHE उसका SRP और SOP दोनों कितना होता है? 0.00 वोल्ट होता है। यदि हम इसके SRP की बात करें तो E नॉट H प्लस ऑब्लिक 1/2 इक्वल टू 0.00 वोल्ट होगा। क्यों होगा? अब आवेश क्या हो रहा है? घट रहा है, तो ये इसका क्या है? ये इसका SRP है, और इसका SOP लिखें तो हो जाएगा E नॉट 1/2 ऑब्लिक H प्लस इक्वल टू 0.00 वोल्ट। ये इसका क्या है? SOP है। ये क्या है? SOP है। तो ये इसका SRP और SOP दोनों क्या होता है? 0.0 वोल्ट होता है। बात समझ में आ गई? अब क्या होता है कि SHE का उपयोग किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है। पांचवा पॉइंट होगा भाई साहब, SHE का उपयोग, ठीक है, किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में, विभव को क्या बोलते हैं? E नॉट ज्ञात करने में किया जाता है। भाई जो SHE होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है। ये इसके 5 मुख्य पॉइंट आपको हम बता दिए। अभी बनता कैसे, देखिए ध्यान से। एक हम जार लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर ले लेते हैं बाबू, देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही दमदार और मस्त तरीके से आपको हम बताते हैं। ठीक है, एक हम कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम HCl विलयन को भर देते हैं। कौन सा विलयन भाई? HCl विलयन। और इसकी मोलरता जो होती है भाई, मोलरता, वो हम लेते हैं 1 मोल, ठीक है। और इसका जो हम टेम्परेचर लेंगे वह लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो हम प्रेशर लेंगे वह लेंगे 1 atm, ठीक है। अब क्या लेते हैं, एक
पीटी का तार लेते हैं। किसका तार लेते हैं भाई साहब? पीटी तार। और इसमें एक पीटी का ब्लैक कॉलिक लेते हैं, पीटी कॉलिक, पीटी धातु का एक हम लोग कॉलिक लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया पीटी की ब्लैक कॉलिक, कॉलिक कॉलिक। ठीक है, पीटी का एक टुकड़ा है प्लेटिनम का। ठीक है, ये किसका टुकड़ा है भाई? पीटी का। ये क्या है? पीटी का वायर है। ये क्या है? पीटी वायर है। ये जो है हम लोग का पीटी वायर है, एक प्लेटिनम का तार है। और इस वायर को हम लोग एक कांच के नली में क्या करते हैं भाई साहब? कवर कर देते हैं। ठीक है, कांच की जो एक नली है, इस कांच के इस नली में इसको हम लोग क्या करते हैं भाई साहब? कवर कर देते हैं। ये क्या है? कांच की नली। ये किसकी नली है भाई साहब? कांच की नली है। बताइए, इतनी आपको फिगर समझ में आ रहा है? किसकी नली है? ये कांच की नली है। ये क्या है? पीटी की ब्लैक कॉलिक, पर ये भी प्लेटिनम का है और ये प्लेटिनम का तार भी है और ये कॉलिक जो है कांच की है। इसमें HCl विलयन भरा हुआ है जिसकी मोलरता 1 मोल है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 atm है। यहाँ से जो है, यहाँ से H2 गैस को 1 atm पर इसमें प्रवाहित कर देते हैं। तो जब 1 atm पर प्रवाहित करते हैं भाई साहब, तो इसमें अभिक्रिया होती है स्पॉन्टेनियस, मतलब कि यह एनोड और कैथोड के भांति, दोनों की भांति तरह काम करता है। बात समझ में आई? तो जब ये दोनों की भांति काम करता है तो कैसे करता है? देखिए ध्यान से, यदि यह एनोड के भांति काम करता है, किसके भांति? एनोड के भांति काम करेगा, तो इस पर क्या संपन्न होगा? ऑक्सीडेशन संपन्न होगा। तो ऑक्सीडेशन का जब रिएक्शन हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो हाइड्रोजन का होता है ऑक्सीडेशन, तो इसमें आप लिखोगे भाई साहब, ऑक्सीडेशन में आवेश बढ़ जाता है, तो हो जाएगा H2 गिव्स 2H प्लस, और प्लस के कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होता है भाई साहब, ये क्या होता है? कहाँ पर? एनोड पर हो जाता है। और जो कैथोड पर आपका रिएक्शन होता है भाई, ये किस पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन, अर्थात अपचयन होगा। इसमें क्या होता है कि आवेश घटता है, तो ये 2H प्लस गिव्स क्या बन जाएगा? H2 गैस। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम लोग भाई? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो ये जो अभिक्रिया होती है भाई साहब, कैथोड पे होती है। तो ये इसका अच्छा, इसका हम लोग क्या करते हैं? यदि हम लोग इसका लिखते हैं विभव के रूप में, इसका संकेत रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ऐसे दिखा सकते हो ऑक्सीडेशन को। E0 क्या है? H2 ऑब्लिक 2H प्लस, और ये कितना हो जाएगा भाई? 0.00 वोल्ट होता है। और इसका E0 2H प्लस ऑब्लिक H2 बराबर, ये भी होता है 0.00 वोल्ट होता है। तो ये एनोड के लिए होता है और ये कैथोड के लिए होता है। अर्थात इसे हम लोग एनोड हाफ सेल भी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? एनोड हाफ सेल। एंड इसे हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, कैथोड हाफ सेल। मतलब यह एनोड के भांति भी काम करता है, कैथोड की भांति भी काम करता है। यही आपका कहलाता है भाई साहब SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, E0 ज्ञात करने के लिए या SRP को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आई? तो आई होप भाई कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।